नमस्कार, नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। रूस और यूक्रेन का संघर्ष जारी है। अब स्थिति ये है कि इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका जैसे देश समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि रूस आखिर ये क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो। आपको बता दें कि नेटो अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। अब रूस के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं और इनमें एस्टोनिया और लताविया जैसे देश भी हैं जो एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यानी इसका मतलब समझिए, एक जमाने में जो देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, जो रशिया के साथ अलायंस थे, वो धीरे धीरे नेटो देशों में शामिल हो रहे हैं। और अगर अब यूक्रेन भी नेटो देशों का मित्र बन जाएगा तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। और अमेरिका चाहता भी यही है। अमेरिका की जो रणनीति है वो चाहता है कि रशिया के आसपास के जितने भी देश हैं जो एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें अमेरिका अपनी तरफ करता जा रहा है ताकि उन देशों का इस्तेमाल वो रशिया पर दबाव बनाने के लिए कर सके। आप नेटो का मतलब समझिए अमेरिका। आप मेरी बात को इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका रशिया से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य देश बन गया और भविष्य में रशिया उस पर हमला कर देता है तो समझौते के तहत नेटो के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और फिर वो यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। रशिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसा एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। इसलिए ही रशिया यूक्रेन का नेटो में प्रवेश करने का सख्त विरोध कर रहा है। यूक्रेन एशिया की पश्चिमी सीमा पर मौजूद है। जब वर्ष 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया पर हमला हुआ था, तब यूक्रेन ही वो क्षेत्र था जहां से रशिया ने अपनी सीमा की सुरक्षा की थी। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो देशों के साथ मिल गया तो रशिया की राजधानी मॉस्को पश्चिमी देशों के लिए सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी, जबकि फिलहाल ये दूरी लगभग 1600 किलोमीटर की है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूक्रेन नेटो देशों में शामिल क्यों होना चाहता है। अगर वो पारंपरिक रूप से एशिया के साथ अलायंस रहा है तो फिर यूरोपियन यूनियन में क्यों गया और नेटो में क्यों जाना चाहता है। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उस जमाने में भी जब ये रशियन साम्राज्य था तब जो कीव शहर है ये उसकी राजधानी हुआ करता था। हालांकि यूक्रेन इसके बाद मुश्किल से 3 साल ही आज़ाद रहा और वर्ष 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। हालांकि यूक्रेन के लोगों में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा हमेशा से जीवित रही और जो आज भी है। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब इसमें से 15 नए देश बने, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। यानी असल मायने में यूक्रेन को वर्ष 1991 में असली आज़ादी मिली। लेकिन यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता था कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर भविष्य में कभी रशिया ने उस पर हमला कर दिया तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे और उसे रशिया से भी बचाए। वहीं इस काम के लिए फिलहाल नेटो से अच्छा विकल्प दूसरा नहीं है। इसलिए पहले उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और अब वो नेटो में जाना चाहता है।
आखिर में हम बात करते हैं भारत के आगे आने वाली दुविधा को लेकर। दुविधा ये है कि किसका साथ देगा भारत, रूस का या अमेरिका का। दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का कि रूस ने हर मोड़ पर भारत का साथ निभाया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की छड़ी लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना तो रूस की निंदा की है और ना यूक्रेन की संप्रभुता की बात की है। यानी निष्पक्ष रहकर भी भारत ने रूस का ही साथ दिया है। वहीं रूस ने भारत के इस रुख का स्वागत किया और कहा कि आगे भी सहयोग जारी रहेगा। 2014 में भी मनमोहन सरकार के दौरान भारत ने रूस का साथ दिया था। तब रूस ने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया था। आज भी वैसी ही कुछ स्थिति है। भारत अभी भी इस मुद्दे पर निष्पक्ष रूप अपनाया हुआ है, क्योंकि अगर भारत खुल के रूस का समर्थन करेगा तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने अभी तक भारत के खिलाफ CAATSA कानून लागू नहीं किया है। इस कानून के जरिए अमेरिका रूस से रक्षा सौदा करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी तरफ भारत अगर अमेरिका का समर्थन करेगा तो वो अपने पुराने सहयोगी रूस को नाराज कर देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि रूस चीन के और करीब हो जाएगा, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाते जाते आपको वो वायरल वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युद्ध के बीच में रूस में दौरे पर पहुंचे हैं, जिससे अमेरिका तो नाखुश हुआ ही। इसी बीच जो वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि वो वीडियो उनके मॉस्को में लैंडिंग के बाद का है, जिसमें इमरान खान के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी नजर आ रहे हैं। मॉस्को में उतरते ही इमरान खान ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे लेकर पूरी दुनिया में उनकी फजीहत हो रही है। इमरान खान इस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं कितने सही समय पर आया हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप भी सुनिए। At what a time I've come, so much excitement. Absolutely, this is the right time to come, Prime Minister. Yeah, you're right. Hello, Minister. At what a time I've come, so much excitement.